देखो आज एआई केवल रोबोट्स एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक ही सीमित नहीं है, बट अब ये हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी इम्पैक्ट डालने लगी है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि मान लो आपने किसी एक स्पेसिफिक नीच की मूवी देखी नेटफ्लिक्स या किसी भी अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तो आपने देखा होगा नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी आप फोन को दोबारा उठाकर देखोगे तो नेटफ्लिक्स या ऐसे ही किसी अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको उसी नीच की मूवी को दिखाएगा। मतलब हमें कौन सी मूवी देखनी है, क्या खरीदना है, ऐसे ही तमाम रोजमर्रा के कामों पर एआई ने हमें पूरी तरीके से एनकैप्सुलेट कर लिया है। तो आइए आज की वीडियो में इन डिटेल समझते हैं कि एआई के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए समझने बहुत जरूरी हैं। Artificial intelligence has been in the news a lot lately. And of artificial intelligence booming worldwide. Can you tell who amongst us is generated by use of artificial intelligence? देखिए इसके प्रोज एंड कॉन्स को जानने से पहले हमको समझना होगा कि एआई है क्या। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप से समझकर ह्यूमन बिहेवियर को आसानी से समझ सकता है। यानी सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक सिमुलेशन है। और हाँ, बेसिस ऑन इट्स कैपेबिलिटीज एआई के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट, वीक एआई। ये एआई के कुछ ऐसे काम है जिनको किसी न किसी लिमिटेशन में रहकर ही एआई द्वारा कंप्लीट किया जाता है, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड छोटे मोटे टास्क हैं, जिनको वीक एआई बड़ी ही आसानी से परफॉर्म करती है। लेकिन इसकी भी बहुत सी लिमिटेशन है और इसके एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हो सीरी, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा आदि तमाम तरह के ऐसे ही असिस्टेंट वाले एप्लीकेशन जो एआई की मदद से चलते हैं, वही सारे वीक एआई हैं। और सेकंड नंबर पर आती है स्ट्रॉन्ग एआई। ये अपनी लिमिटेशन से आगे जाकर इंटेलेक्चुअल टास्क भी परफॉर्म कर सकती है, जैसे रिसर्च एंड एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। और ये अपने आप से यानी स्वयं से सीखकर फ्यूचर का भी प्लान कर सकती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही हमको सारे सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा सकती है, वो भी बड़ी आसानी से। और इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे ऑटो ड्राइविंग कार, ये हेल्थ सेक्टर में पहले से ही बीमारी का प्रिडिक्शन कर लेना। और थर्ड नंबर पर आती है सुपर एआई, जो ह्यूमन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज ये ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंस है, बिकॉज इट इज वर्क ऑन LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, जिसके कारण ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज को बड़ी आसानी से समझ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो किसी भी प्रोग्राम के लिए कोडिंग को बड़े ही आसानी से कर सकती है, वो भी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, बिकॉज ये हमें मेडिकल के क्षेत्र में लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट एंड बहुत सी ऐसी मेडिसिन जो ह्यूमन की बीमारी को खत्म करने के लिए आवश्यक है उसको प्रोवाइड करा सकती है, यानी उसके लिए सजेस्ट कर सकती है। और हाँ, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी हो, या आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला सोरा एआई हो, जिससे आप टेक्स्ट टू वीडियो को बना सकते हैं। अब तक तो आपने सुना होगा कि टेक्स्ट टू इमेज ही बना सकते हैं, लेकिन सोरा की मदद से आप कुछ ऐसी वीडियोस को बना सकते हैं, वो भी केवल टेक्स्ट की मदद से। तो चलिए फाइनली अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए आज के समय एआई का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है, इसकी वजह से ये तमाम तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसी भी वीडियो या फोटो का डीप फेक बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जिसके कारण किसी ऐसे व्यक्ति को मिसलीड करना बहुत आसान है जो एआई के बारे में बहुत कम जानता हो। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हाई कॉस्ट। एआई के लेटेस्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर एंड सबसे बेहतरीन हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो कि काफी कॉस्टली होते हैं। और एआई के हाई कॉस्ट का दूसरा रीजन ये भी है कि इनका मंथली सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा महंगा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ओपन एआई का ही डेल ई थर्ड एक और डिसएडवांटेज, जिसका खतरा तो एआई को लेकर हमेशा से ही बना रहा है, जॉब के जाने का खतरा। तो ये तो डेफिनेटली होगा ही, बिकॉज इट इज मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन। और जब किसी भी कंपनी को ये सभी काम बड़े ही आसानी से मिलेंगे, तो फिर वो ह्यूमन को जॉब पर क्यों रखेंगे? वो तो सिंपली किसी भी मशीन द्वारा या एआई की मदद से ही उन सभी कार्यों को कराएगी, सिंपली जॉब तो जाएगी ही। और एक खतरा है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जिसमें एआई एक्सपर्ट्स का खतरा है कि ये अगर हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई तो ये हमारे अगेंस्ट कुछ भी डिसाइड कर सकती है, और ह्यूमन से ज्यादा स्मार्ट बनकर ये खुद निर्माता के लिए खतरा भी बन सकती है। और इसका सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि इसके द्वारा बहुत से फ्रॉड किए जा रहे हैं। अब डीप फेक द्वारा विद वॉइस क्लोनिंग स्कैम करना कितना आसान हो गया है, जिसके तमाम एग्जांपल तुम आज के समय में देख सकते हो। हाँ, एआई कुछ मामलों में अभिशाप भी है, लेकिन वरदान भी है, जिसके कुछ एडवांटेजेस ये होने वाले हैं, जैसे ये ह्यूमन एरर्स को काफी हद तक कम कर देगी, जिससे काफी टाइम एंड रिसोर्सेज भी बचेंगे। और सेल्फ ड्राइविंग जैसे मामलों में तो ये काफी हद तक सही साबित होगा, जिससे इन फ्यूचर रोड एक्सीडेंट्स काफी हद तक कम हो सकते हैं। दूसरा, ये हमारे लिए कुछ भी खतरनाक टास्क बड़ी आसानी से कर सकती है, जैसे सी माइनिंग और समुद्र की सबसे गहराइयों तक जाना। और नेचुरल डिजास्टर में ह्यूमन के रेस्क्यू में ये काफी मदद करेगी। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इट इज अवेलेबल फॉर अस 24/7, यानी इसको हम कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, ये ऑल टाइम प्रोडक्टिव रहेगी अनलाइक ह्यूमंस। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरी वीडियो के साथ।